श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 507 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 22। जय महाकाल। आज 20 नवंबर है और आज से उज्जैन में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के केवल 87 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 19वें श्लोक से लेकर इन 23वें श्लोक तक पुरुष के रूप में प्रकृति और पुरुष का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही प्रकृति और पुरुष के रूप में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अब इस 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष है उसके वो गुणातीत किस प्रकार है, उसको गुणातीत रूप से वर्णन करते हैं। आइए हम भगवान की भाषा में सुनते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा है ना, उसका स्वरूप इस देह में किस प्रकार है तुम सुन लो। अस्मिन् देहे स्थितः पुरुषः अपि पर एव उपद्रष्टा। इस देह में स्थित यह आत्मा पुरुष देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी अर्थात यह परमात्मा ही है। अपने को देह का साक्षी मानने से वह उपद्रष्टा है और समर्थ सम्मति देने वाला होने से वह अनुमंता है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से वह अनुमंता है और इसका भरण पोषण करने वाला होने से वह भरता है। इसके संग से सुख दुख भोगने के कारण वह भोगता है और अपने को उसका स्वामी मानने से वह महेश्वर बन जाता है। परमात्मा इति उक्तः। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से उसे परमात्मा ऐसा कहा जाता है। आइए इस पर हम भगवान की कृपा से और सद्गुरु जी के आशीर्वाद से यथामति इसका अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, जीवात्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। अज्ञान नष्ट हो इसलिए हम इसका अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान इस श्लोक में अपना पता बताते हैं कि मैं इसी देह में रहता हूं तो समस्त देह धर्मों के परे हूं। रहता हूं यहीं पे लेकिन देह धर्म से परे हूं। जो निर्गुण निराकार साक्षी हैं, जिसका अपना कोई भी आकार नहीं है, उस परमात्मा की झलक इस संसार में इन अनंत जीवों के रूप में दिखाई देती है महाराज।
विद्युत को देखने का एकमात्र उपाय है कि उसके उपकरण वह अन्य उपकरणों से अभिव्यक्त होती है। बिजली को यदि देखना हो तो किस रूप में हमारे सामने आएगी? तो इन उपकरणों के सामने हमारे आएगी। कहीं वो लाइट के रूप में है, कोई पंखे के रूप में है, कभी लैपटॉप के रूप में है। ये सब उस परमात्मा का ही स्वरूप यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है। वैसे ही परमात्मा का जो स्वरूप है ना, इन समस्त देहों में अभिव्यक्त हो रहा है। देह होवे या न हो तो भी वह है, किंतु हमको देखना है तो हमें देहों में ही उसका दर्शन होगा। देह के बिना उस परमात्मा का दर्शन हम कैसे कर पाएंगे? वह देह कृष्ण का भी हो सकता है, प्रभु राम का भी हो सकता है, बारह का भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है। परमात्मा के अनंत रूप है। अनंत रूपे अनंत वेशे देख ले म्यात्यासी बाप रखमा देवी वरु बादली कैसे अवतार चौरासी। भगवान के अनेक अवतार हैं, तो किसी भी रूप में आप उसका दर्शन कर सकते हो। भगवान ने हमें उनको देखने के लिए उपकरण दिए हुए। हमारी आंखें, हमारा मन, बुद्धि, ये सब उनको देखने के क्या है? उपाय हैं। और ध्यान रखना, जितना हमारे पास सामर्थ्य है उतना ही तो हम भगवान का रूप देखेंगे ना। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अपने गुरु को साक्षात परमात्मा ही जानो। सबसे पहले तो गुरु को ही परमात्मा जान लो भाई। परमात्मा में और गुरु में यत्किंचित भी अंतर नहीं है। और जिसे अपने गुरु में ही परमात्मा नहीं दिखाई देता है ना, तो वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। प्रारंभ कहां से करो? अपने गुरु से करो। वह परमात्मा देह में होते हुए भी देह से भिन्न है। जैसे जूही के लता को सीधे खड़े हुए खंबे का आधार दिया जाता है ना, वैसे प्रकृति को पुरुष का आधार होता है। वह लता और खंबा दोनों ही पृथक हैं, वैसे ही प्रकृति और पुरुष भी पृथक ही है। आकाश और पाताल जैसा अंतर है महाराज उन दोनों में। यह पुरुष प्रकृति रूपी नदी के तट पर मेरु पर्वत जैसा निश्चल खड़ा है। अगर गुरु की परछाई नदी में पड़े तो वह परछाई नदी के प्रवाह के साथ नहीं बह जाती। प्रकृति नश्वर है, पुरुष शाश्वत है। भगवान कभी इन प्रकृति के साथ नहीं बह सकता। उस परमात्मा की इस देह में किस किस रूप में झांकी देखने के लिए मिलती है, भगवान उसका भी यहाँ पर सविस्तर वर्णन करते हैं। और वह हमारे अनुसंधान का विषय है। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का अर्थ है वह परमात्मा अत्यंत समीप रहकर समस्त क्रियाओं को देख रहा है। हमें देख, दृष्टा और दृश्य, इस श्रृंखला से हम अंतर यात्रा करें तो हमें ज्ञात होगा कि सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है वही सबको देख रहा है। जैसे रूप का दृष्टा आंख है, आंख का दृष्टा मन है, और मन को देखने वाली बुद्धि है, और बुद्धि का दृष्टा अहंकार है, और अहंकार का भी दृष्टा जो है ना वो ये जीवात्मा है। उसे हम चाहे जो नाम दे, जीव कहे, परमात्मा कहे, आत्मा कहे, साक्षी कहे, उसके हजारों नाम हैं। हम अपने ही भीतर अहंकार तक ही पहुंच पाते हैं। उसके परे जो परम तत्व है ना, उसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम अपने अंतस्थ प्रत्येक वृत्ति को आत्मा की कसौटी पर कसो, अर्थात प्रत्येक वृत्ति के अधिष्ठान को देखे तो हमें आत्मा की असंगता का पता चलेगा। वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, लेकिन किस रूप से बैठा हुआ है? उपद्रष्टा। वह हमें बहुत सुंदर उपदेश करता है। वह अनुमंता के रूप में भी हमारे भीतर बैठा हुआ है। यह भीतर बैठकर हमारा अनुमोदन करता है। यह हमें ना किसी कार्य के लिए प्रवृत्त ही करता है और उसका निवारण भी करता है। वही कहता है कि ये कार्य करो और वही कहता है कि ये कार्य न करो। वह अनुमंता बनकर के, अनुमंता का अर्थ है वह कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमने बोलने का अधिकार वासना को दिया है। वासना बोलती है हमारी, आत्मा को हमने अधिकार नहीं दिया कि आत्मा बोले, और हम आत्मा की बात सुनते ही नहीं है।
हम वासना की बात सुनते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। ध्यान रखना, इसलिए उसको अनुमंता कहा है। वो हमें अच्छी तरह वो हमें क्या करता है, सलाह देता रहता है, लेकिन उनकी बातें हमें सुनना चाहिए, हम सुनते नहीं हैं। वो भर्ता के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है। अंतस्थ परमात्मा हमारा भरण पोषण करता है। हम वासना के स्तर पर कर्म करते हुए सुखी दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, अशांत होते हैं, तो भीतर से एक सांत्वना की आवाज आती है। कोई तो भी हमारे भीतर बैठा है जो हमें सदैव धैर्य ही देता है। हमारी वासनाओं के साथ वह परमात्मा बहता नहीं है। हम संसार के दुखों से कितने ही आहत हो जाए, पता नहीं, आज तक हमें शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट कितने सारे हुए हैं। लेकिन वह आत्मा जो है ना, वह हमारा भरण पोषण करता है, वह हमें सांत्वना देता है और कहता है कि बेटा डरो मत, मैं तेरे साथ में हूं। इसलिए कितना ही दुख आपके भीतर ऊपर आ जाए, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि दुख हार जाता है और हम जीत जाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख नहीं आया हो, लेकिन दुख हार जाते हैं, संकट हार जाते हैं और हम जीतते हैं। महाराज, वो भगवान हमें हर क्षण सांत्वना देता है। वही हमारे भीतर भोक्ता के रूप में बैठा हुआ है। इस प्रकृति के साथ रहने से कर्मफल भोगने के कारण उस परमात्मा को भोक्ता कहते हैं। समस्त यज्ञों का भोक्ता वही तो है। परमात्मा की सत्ता के कारण इस शरीरस्थ चैतन्य को सुख दुख भोगने की शक्ति मिलती है। सुख दुख का जड़ प्रकृति के धर्म है। यह जीवात्मा उसको अपने धर्म मानता है ना, अतः सुखी दुखी होता है। परमात्मा ही तो सबका भोग कर रहा है। परमात्मा ही तो सबका भोग कर रहा है। जो कुछ इस संसार में हो रहा है उसका आनंद भगवान ही ले रहे हैं। वो हमारे भीतर भोक्ता के रूप में बैठा हुआ है, वही भोग कर रहा है, वही सुख दुख भोग रहा है। लेकिन हम इतना ध्यान में रखें कि परमात्मा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सही में एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम कर रहे हैं, इसलिए यही तो दुख की जड़ है। कहते हैं कि परमात्मा इस शरीर में महेश्वर के रूप में बैठा हुआ है। परमात्मा इस शरीर का स्वामी ईश्वर होने के कारण वह महेश्वर कहलाता है। इस शरीर का वह मालिक है। 7 इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस परमात्मा के दास हैं। आत्मा के आदेश के बिना कोई भी नहीं हिलता। महाराज, मैं कहूं आंख बंद हो तो उसे बंद ही होना चाहिए। हम अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम महेश्वर हैं। लेकिन वासनाओं की बात मान करके हम अपने इंद्रियों को आदेश नहीं देते हैं। हम पराधीन हुए हैं ना, इसलिए हम दुखी है। इसलिए महेश्वर के पास बैठ जाइए, भर्ता के पास बैठ जाइए, तो आज आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा को परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा इति उक्तः। परब्रह्म परमात्मा के साथ एकीभूत होने का जिस आत्मा में सामर्थ्य है ना, वह सही में परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के जो धर्म है ना, वह अपने ऊपर ला दिए कि मैं ही सत हूं, मैं ही चित हूं, मैं ही आनंद हूं। इस 3.5 हाथ की देहरूपी उपाधि में जो बैठा है वह परमात्मा है, वह महान है, वह श्रेष्ठ है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जो अपने को विराट के साथ एकीभूत करता है सो विराट हो जाता है, और जो व्यक्ति के साथ अटक जाता है वह अल्प हो जाता है। इसलिए महान हो, विराट होना हो, ब्रह्म होना हो, तो परमात्मा के साथ एकता करो, और क्षुद्र के साथ एकता करने से आप क्षुद्र हो जाओगे, बहुत छोटे हो जाओगे। बड़ा होने की सोचो, छोटा होने की नहीं। और वह परमात्मा आपके भी भीतर है, मेरे भी भीतर है, सबके भीतर बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार करना होना, तो अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लीजिए। भगवान अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से क्षेत्रज्ञ परमात्मा का साक्षात्कार करवा रहे हैं कि हे अर्जुन, वह साक्षात परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम काय के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हो। बस आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।